अगली खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पे एक आईएएस अफसर इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने लखनऊ में के एक होटल कारोबारी नरेश राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। चैत्रा वी यूपी की डीजी यूथ वेलफेयर ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि नरेश राज उनके पति हरीश कुमार के बिजनेस पार्टनर थे और कई सालों से होटल का काम साथ में कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले बिजनेस में विवाद हो गया। नरेश ने चैत्रा पर दबाव डाला कि वो उन्हें बड़े होटल कारोबारियों से मिलवाएं ताकि उनका बिजनेस बढ़े। जब चैत्रा ने मना किया तो नरेश ने उन्हें मानसिक तौर पर तंग करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकियां भी देने की बात उन्होंने कही है। इनके खिलाफ चैत्रा ने लखनऊ के आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब इस मामले की जांच चल रही है। कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की पड़ताल हो रही है। सोचिए, जब एक आईएएस अधिकारी को ही परेशान किया जा रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। और मैं आपको इस बारे में ये भी बताना चाहता हूं कि चैत्रा भी सीनियर अफसर हैं और बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सवाल उठना लाजमी होता है, क्योंकि आईएएस अफसर जो कि दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़े करता है। चैत्रा वी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके मुताबिक होटल कारोबारी नरेन राज, जो उसके पति हरीश कुमार के पूर्व बिजनेस पार्टनर थे, कारोबारी घाटा होने के बाद से दबाव बनाने लगे। वो उन्हें बड़े होटल उद्यमियों से मिलवाने के लिए कई बार कही, लेकिन आईएएस अफसर ने उसे ठुकरा दिया। उसके बाद से वो अलग अलग माध्यमों से आईएएस अफसर को परेशान करने लगे, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस मानसिक प्रताड़ना के चलते उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस कारण निजी जीवन में भी तनाव बढ़ गया है। पुलिस इस पूरे मामले पे सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की का जो है एक सूचना जो है वो चैत्रा वी ने पुलिस के लोगों को दी है। अब इसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। आपको बताते हैं कि कौन है चैत्रा वी। 26 जून 1981 को बेंगलुरु में जन्मी। बीकॉम एमए इन पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की। अकाउंटिंग, फाइनेंस और पब्लिक पॉलिसी की अच्छी समझ रखती हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करके 18 अगस्त 2007 को आईएएस बनी। ट्रेनिंग के बाद प्रतापगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, हरदोई में सीडीओ रहीं, मेरठ, हाथरस, कासगंज और हापुड़ में जिलाधिकारी रहीं। 4 फरवरी 2025 से डीजी यूथ वेलफेयर और पीआरडी यूपी हैं। आईएएस अफसरों का काम होता है कि जहाँ पर भी रहें वो वहाँ की जो जनता है उसको न्याय दिलाने का काम करें, सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाने का काम करें।